ऐतिहासिक योजना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की देन रही और 2014 में उन्होंने स्वयं इसका लॉन्च किया पानीपत की ऐतिहासिक भूमि पर। और जब आप समझ सकते हैं कि हरियाणा का लिंग अनुपात कितना खराब हुआ, 870 और 1000 का डिफरेंस था, उस स्थिति में उन्होंने इसको लॉन्च किया। और उनकी देन ये रही कि जो गंभीरता उन्होंने इस विषय को दी, स्वयं यहाँ पे पधार के और ऐसी स्कीम बना के हमारी महिलाओं के लिए, कि वो गैप जो ये स्कीमों के तहत, अवेयरनेस के तहत जितना भी ये भारत सरकार और हरियाणा सरकार मिलके कर रहे हैं, कि आज वो जो रेशियो है उसका गैप कम हो गया है और हम 9-10 तक पहुंच गए हैं। तो ये मैं उनका धन्यवाद करती हूँ, हमारी लीडरशिप का धन्यवाद करती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि उस चीज़ को कंटिन्यूसली परस्यू किया। और आज हम इस स्थिति में हैं कि हम एक बेहतरीन रफ्तार पे हैं जहाँ पे हमारी महिला वर्ग जो है वो उनका सशक्तिकरण हो सके पूर्ण रूप से। मैम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक मरतबा फिर से महिलाओं के लिए बीमा सखी योजना की भी शुरुआत की थी। तब से लेकर अब तक का यदि हम जिक्र करें तो किस तरीके के उसके अंदर जो है वो अपडेट्स निकल कर सामने आ रहे हैं, कितना महिलाओं को सशक्त करने के लिए कितना एक गंभीर मुद्दा जो है ये रहा इस योजना के तहत। बिल्कुल, आप जैसे देखते हैं कि अभी भी फिर से उन्होंने पानीपत को चुना, हरियाणा को चुना और बीमा सखी योजना को लॉन्च किया ताकि आगे इंडिपेंडेंस जो है हमारी महिला वर्ग को मिल सके और हर विषय में हमारी जो महिला वर्ग है आगे लीडरशिप रोल्स में आए। इसी को आप देखिए कि इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए माननीय चीफ मिनिस्टर साहब ने अभी ही कहा कि ब्रांड एम्बेसडर्स जो हैं हमारी महिला सरपंच बननी चाहिए। तो ये सब दर्शाता है कि किस तरीके से एक आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल विल इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हमारा काम ज़मीन पर इसमें हमें रिजल्ट्स दिखें। और इसलिए ये सारी स्कीम्स हैं बनी हुई हैं और हमारे जो लीडरशिप है बार बार इस चीज़ के ऊपर एम्फसाइज और स्ट्रेस करती है। मैम, आज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है। आज के दिन आपने कई कार्यक्रम भी किए, बच्चियों से बात की आपने और उसके साथ ही साथ एक ऐप भी लॉन्च किया आपने। वो ऐप क्या है और किस तरीके से उसको ग्राउंड लेवल पर इनरूट किया जाएगा, ये तमाम जानकारी दी। इस ऐप का नाम है सम्मान संजीवनी और इसके तहत जो आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं वो इसके ऊपर सारा जो डेटा है वो अपलोड करेंगी कि क्या क्या वहाँ पे ज़रूरतें हैं और क्या क्या वहाँ पे जो भारत सरकार और हरियाणा जो भेज रहे हैं हमारे ग्रास रूट लेवल पर वो कितने लाभार्थी हैं, उनको कहाँ तक पहुँच पाया। तो इससे एक मैपिंग और ट्रैकिंग हो पाएगी कि जो सारा की सारा जो सामग्री जो हमारे जो एंड यूज़र है, जो लाभार्थी है, उस तक सही तरीके से पहुँच पा रहा है या नहीं। हाल ही में आपने क्रैचेस का जो है वो एक तरीके से औचित्य निरीक्षण किया था। कल हमने देखा था कि आपने हरियाणा सेक्रेटरीट के अंदर भी इसका जो है वो एक औचित्य निरीक्षण किया था। किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके के आपको वहाँ पर सुविधाएं जो है वो देखने को मिली और क्या जो पैरामीटर्स सरकार की तरफ से तय किए गए हैं उन पैरामीटर्स पर वो खरा उतर रहा देखिए, है? हमारा जो क्रैशेस जो हैं वो एक आप में एक रोल मॉडल के रूप में हरियाणा खूब अच्छा काम कर रहा है और यहाँ पे हमारे जो उनको इंटीग्रेट किया गया है जहाँ पे हमारी आंगनबाड़ीज़ भी हैं और ज़्यादातर ये अर्बन एरियाज़ में है जहाँ पे हमारे जो जहाँ पे काम करने वाली जो महिलाएं हैं वो अपने बच्चों को अच्छी तरह से सुरक्षित तरीके से उनको वहाँ पे छोड़ सकें और उनकी अच्छी देख रेख हो सके। तो वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से उनका पोषण, उनका खेलना, सब कुछ एक एक चीज़ का ध्यान वहाँ पे रखा जाता है। मैम, सरकार को जो है वो जल्द ही 10 साल जो है वो पूरे होने जा रहे हैं नायब सरकार को। आपके विभाग का जिक्र करें तो 10 सालों के अंदर 100 दिन तो आपके विभाग के अंदर जो है वो ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण योजनाएं जो है वो इन 100 दिनों के अंदर संचालित हुई हैं, और जिस तरीके से जो मैनिफेस्टो में रहा था कि 2100 रुपये भत्ता जो है वो 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को जो है वो दिया जाएगा, तो वो कब तक जो है वो सुनिश्चित हो पाएगा? आप ये सब देखेंगे, बजट अब थोड़ा ही दिन दूर है और ये सारी जो चीज़ें हैं आपको बजट में दिखेंगी। और मैं तो इतना ही कह सकती हूँ कि नॉन स्टॉप सब लगे हुए हैं, हर रोज़ कोई ना कोई बेहतरीन डिसीजन हमारे व्यवस्था को करने के लिए हमारे चीफ मिनिस्टर साहब लेते हैं। और जहाँ तक सिंचाई और ये जो विमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट है, इसमें आप देखेंगे कि आने वाले समय में खूब काम होगा उनके नेतृत्व में, और जैसे अभी गति बनी हुई है उस गति को और भी तेज़ी देंगे। अगर हम दिल्ली चुनावों में यदि हम जिक्र करें तो हरियाणा के जो पूर्व में नेता प्रतिपक्ष रहे, मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनको स्टार कैंपेनर की भी जो है वो नहीं बनाया गया। किस तरीके से देखते हैं कि पूरी तरीके से अब कांग्रेस हाईकमान जो है वो दरकिनार करती हुई दिखाई दे रही है भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट से, या फिर किस तरीके की पॉलिसी रहेगी उनकी, क्योंकि आगाम अभी तक नेता प्रतिपक्ष का चुनाव भी नहीं हो पाया, स्टार कैंपेनर्स की सूची से भी वो बाहर है। इसमें अभी मैं किरण जी का स्टेटमेंट देख रही थी, मेरे ख्याल से उसमें बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने कहा कि जब वो स्टार ही नहीं रहे तो फिर कैंपेनर, फिर वो कैंपेन कहाँ से करेंगे तो उसमें सब कुछ आ जाता है। लोगों ने यहाँ पे हरियाणा में करारा